everyone and welcome to our channel Combined CS the Extra Step. In this video, we are going to discuss basically what questions we have provided yesterday on our Telegram channel. I am just going to explain what strategy you need to follow for solving that particular questions. So let us start with our today's session, dear friends. First question was, you need to find number of elements in the power set, and the set was given 5, 1, 2 and 3. So many learners have even attempted this question as a round, but this question is very easy and this is one of the most important topic of your set theory. तो आपको क्या करना था, ये जो ब्रैकेट है, ऑब्वियसली इसमें कंफ्यूजन कहाँ होगा, मैं सिर्फ उस पॉइंट को आपको बताऊंगी. आपको ये समझना है कि इन अ सेट थ्योरी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. This curly braces represent a set, a whole set, and this square bracket represent a element. That element is represent a single node. As an example, यहाँ पे एक bracket में लिखा है 5, then this whole element is considered as one element. This is second element, and this is what? This is थर्ड एलिमेंट. तो यहाँ पे जिनका भी रॉन्ग हुआ, ऑब्वियसली उनका रॉन्ग यहाँ पे ही हुआ. उन्होंने 2 and 3 को डिफरेंट एलिमेंट्स को कंसिडर किया, बट दे वेर नॉट डिफरेंट एलिमेंट, दैट वाज अ सिंगल एलिमेंट. आपको इस नोटेशन को बहुत ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशंस गिवन हियर. सो ऑलरेडी वी नो इफ यू आर कैलकुलेटिंग पावर ऑफ सेट, इट मींस इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 to the power a. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, you don't need to wrote और memorize the formula. आपको क्या करना है, the number of possible combinations बनाने हैं. तो आपको यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो let us see 2 to the power 3, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8. अगर जिसको फॉर्मूला मालूम है, ऑब्वियसली हार्डली इट विल टेक 1 second टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब बात ये आती है कि फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करने का अप्रोच हमारा होना चाहिए. तो आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट का आप कॉम्बिनेशंस को बनाओगे. तो पहला कॉम्बिनेशन आपका 5 हो जाएगा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 1, और इसको आप ऐसे लिखोगे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में. नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, 2, 3, और इसका सेट. तो हमने इंडिविजुअल लिया और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ द होल सेट. इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, हमने इंडिविजुअल लिया, अब 3 एलिमेंट है तो 2 का कॉम्बिनेशन बनाइए. तो 2 का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 5, 1, अनदर इज 5, 2, 3, ये आपका आ जाएगा. एंड फाइनली आपका लास्ट क्या होगा, 1, 2, 3, दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन. एंड फाइनली लास्ट क्या हो जाएगा, जो आपको सेट में गिवन है, दैट इज 5, 1, 2, 3. तब आप यहाँ पे काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Hence, आपको ये अप्रोच भी मालूम होना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस. सो दिस वाज एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि PS denotes power set on set as dual of lattice. तो दिस वाज द क्वेश्चन गिवन. आपको इसका पूछा गया था, इसका डुअल क्या होगा. डुअल मीन्स व्हाट, डुअल मीन्स सिंपली आप इसको समझिए इनवर्स. तो जो भी पावर सेट गिवन है, आपको क्या करना था, इसका इनवर्स लेना था. तो सिंपली आपको उसको सिंबल को क्या करना, चेंज करना है. सो दिस वाज द डुअल ऑफ लैटिस. अब डुअल ऑफ लैटिस, तो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लैटिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 2 years, तो आपने देखा होगा लैटिस में कंटिन्यूअसली यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तो ऑलरेडी मैंने इसके 4-5 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज लैटिस, हाउ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब पोसेट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किस तरीके से आप एक हैशेड डायग्राम को लैटिस में कन्वर्ट करते हो. तो जस्ट गो एंड वॉच दैट complete series because in the coming subsequent video we are going to solve so many questions of lattice. तो आपको इसका introduction तो जरूर मालूम होना चाहिए. So this was second question. थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट, थर्ड क्वेश्चन पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं. क्वेश्चन वाज गिवन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. तो ऑलरेडी व्हेन आई हैव कवर्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो मैंने आपको ये बताया था कि सेट थ्योरी में आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अनदर थिंग कि आपको वो कुछ अल्फाबेट्स गिवन होगा और उसमें आपको कुछ प्रूफ करना होगा, करेक्ट. तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स. तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ. पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे बिकॉज वो बहुत इंटर रिलेटेड है. तो आप यहाँ पे एज्यूम करिए कि यू हैव गिवन 3 डिफरेंट सेट और यहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है. तो लेट अस एज्यूम दिस इज द 3 सेट.
करेक्ट। आप 3 सेट को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इस तरीके से। तो मैंने इसको ले लिया A, B एंड इसको मैंने C लिया और आपको प्रूफ करना है समथिंग, करेक्ट। देन यू नीड टू टेक डमी वैल्यूज और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8 यूनिवर्स। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आप ऐसे डमी वैल्यूज को लीजिए और ये वैल्यूज इज द बेस्ट मेथड कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली रीजन्स को अलग अलग वैल्यू से रिप्रेजेंट किया। तो अब आप क्या करिए, यहाँ से वैल्यूज को पुट डाउन करिए। फर्स्ट क्या पूछा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है, करेक्ट। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली 5 यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C है, क्या है डियर फ्रेंड्स यहाँ पे, तो B यहाँ पे है, C यहाँ पे, इसका इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला रीजन, दिस वन। आपको इस तरीके से मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, बिकॉज इन पेपर 1 ऑल्सो फ्रिक्वेंटली इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो B इंटरसेक्शन क्या C आ जाएगा 5,6। तो हियर यू आर गेटिंग व्हाट 5,6, करेक्ट। इस तरीके से हमने 5,6 निकाला। और A का कॉम्प्लीमेंट, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मींस व्हाट कि जो A में नहीं है। तो A में क्या है, A में आप यहाँ पे देखो A में क्या है, A में है आपका 1 2 4 5। तो हेंस A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो जो भी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, दैट इज यूनिवर्स में हमारे पास क्या है, यूनिवर्स में हमारे पास है 1 से लेकर 8 तक, करेक्ट। तो A इनवर्स में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 नहीं है, 4 5 6 7 8। तो दिस इज व्हाट, दिस आर द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन A कॉम्प्लीमेंट। तो हेंस सेट थ्योरी का आपको प्रॉपर्टीज पूरा क्लियर होना चाहिए एंड किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो और क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो A इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 6 7 एंड 8। इसका आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा डिफरेंस, यहाँ पे क्या मैच हो रहा है, ओनली 6, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे मैं ऊपर लिखती हूँ 6 मिल गया। देन इसका यूनियन करना B कॉम्प्लीमेंट। अब B कॉम्प्लीमेंट अब देखो B में यहाँ पे क्या गिवन है, आई एम राइटिंग हियर, B में गिवन है 2 3 5 6 2 3 5 6, करेक्ट। तो B कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, तो B कॉम्प्लीमेंट में आएगा आपका 1 2 ऑलरेडी है 3 देन 4 5 6 देन 7 8। दिस इज व्हाट B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन इसका यूनियन C कॉम्प्लीमेंट से करना। तो आप पहले C लिख लो, क्या है C में, क्या है 4 5 6 7 4 5 6 7। तो C कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, तो C कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 देन 8, करेक्ट। तो नाउ यू हैव व्हाट वैल्यूज, अब आप यहाँ पे लिखो 1 2 3 8। तो नाउ यू हैव टू व्हाट चेक कि इसका इक्वल्स टू क्या आ रहा है। तो आप सबका यूनियन करिए, यूनियन मीन्स व्हाट, सबको कंबाइन कर दीजिए। तो यूनियन में आपका क्या आएगा, जो भी आपके डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको आप रिड्यूस करोगे और उसका एक सेट बनाओगे। देन दिस इज 1 आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या हमें मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया सपोज 1, करेक्ट। 2 है तो ऑब्वियसली 2 है, देन आपको 3 है, देन 4, then we are getting 5 6 7 8 5 6 7 8। it means what, whatever we have taken the assumption कि यूनिवर्स में 1 to 8 है, अगर आप इसको सॉल्व करो, इट मीन्स व्हाट कि आपने अगर LHS को सॉल्व किया तो यू आर गेटिंग व्हाट वैल्यू, यू आर गेटिंग हियर यूनिवर्स। हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। तो ऑलरेडी जो लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि आपने इसको सॉल्व किया होगा। बट दिस इज द बेस्ट वे कि इस तरीके से अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो आपको इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, क्योंकि ये दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसमें काफी ट्विस्टेड फॉर्मेट में गेट में क्वेश्चन आते हैं। तो बट कैसा भी ट्विस्टेड आए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वाज द अप्रोच एंड बेसिकली आई एम डिस्क्राइबिंग द अप्रोच व्हाट यू नीड टू फॉलो फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन थर्ड था, फोर्थ था सॉरी। अब हम ये देखते हैं कि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना था आपको। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये सेम इसी डायग्राम से आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। इसमें इन्होंने ऑलरेडी आपको बताया है कि टोटल मीन्स व्हाट कि आप इसको मान लीजिए ये यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में 35 वैल्यूज गिवन है। फिर इन्होंने इंडिविजुअल आपको बता दिया
ऐसे पर्सन है जो हिंदी स्पीक करे, तेलुगु स्पीक करे और कन्नड़ा स्पीक करे, इतने मेंबर्स है, करेक्ट। और इनके आपको कॉम्बिनेशंस गिवन है यहाँ पे, और इन्होंने आपसे पूछा है इंटरसेक्शन क्या है, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमने अभी ये 3 डायग्राम बनाया था, सेम आप ऐसे डायग्राम बना लोगे। इसमें आपको गिवन क्या है, टोटल 35। इट मीन्स ये पूरा 35 गिवन है। आपको हिंदी कितने बोल रहे हैं, 15। अगर मैंने इसको हिंदी रिप्रेजेंट किया, इसको तेलुगु, इसको कन्नड़ा, 15, 19, 22 आपने ये लिख लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे समझाना, तो आपने पहले एक एक करके स्टेप बढ़ना, ठीक है। तो हमने 35 लिखा, यहाँ पे ये टोटल लिख लिया। उसके बाद इन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको ये रीजन बताना है, करेक्ट। दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। एंड व्हाट इज हिंदी एंड तेलुगु का कॉम्बिनेशन 10 है। तो हिंदी और तेलुगु ये वैल्यूज आपको क्या गिवन है, 10 गिवन है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने तेलुगु और कन्नड़ा, तेलुगु और कन्नड़ा कहाँ पे, तेलुगु एंड कन्नड़ा, दिस रीजन क्वेश्चन में गिवन है 11। एंड देन कन्नड़ा एंड सॉरी यहाँ पे इंग्लिश नहीं होगा, यहाँ पे हिंदी होगा। उस क्वेश्चन में राइटिंग मिस्टेक था, हिंदी में आपको क्या हो जाएगा 15, करेक्ट। तो दिस रीजन इज गिवन 15। तो आपको ये रीजन गिवन है। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे 10 है और पहले हमने बोला 15 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 15 है, तो यहाँ पे आपका एलिमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग है, तो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना था, कि हमने आपको ये बताया कि एलिमेंट्स को कैसे आपने वेन डायग्राम में पुट किया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, अगर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे ये निकालने से फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस क्या करना है आपको, दोनों का कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि अगर इस दोनों को लिया तो उसमें आपका जो कॉमन एलिमेंट है वही सिर्फ आना चाहिए। तो माइनस हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो अब आप समझिए कि हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट को तो प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि प्लस करेंगे तब जाके आपको ये यूनियन मिला, करेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉमन पार्ट है, ऑब्वियसली कॉमन पार्ट आप माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि 2 बार नहीं लेना ना आपको। ये टोटल एलिमेंट ये 15 है, तो आप देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 15, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 कैसे आएगा, 5 आ ही नहीं सकता है। इट मीन्स और तीनों को मिलाकर आपको ऐसे वैल्यूज चाहिए जो इस पूरे सर्किल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी, इस पूरे सर्किल को 15 ही रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको कॉमन एलिमेंट को माइनस करना है। अब आपने सपोज ये माइनस कर लिया, ये पूरा माइनस कर लिया, करेक्ट। दिस इज व्हाट द डायग्राम वाज। आपने ये माइनस किया, ये रीजन माइनस किया, ये रीजन माइनस कर लिया। तो आपका ये एलिमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो ये एलिमेंट क्या होगा, जब आप इसका यूनिवर्स निकालोगे तो ये एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाएंगे, सारे कॉमन हट गए। तो आपको ये निकालना है। तो फाइनली आप क्या करोगे, इसमें प्लस कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेसिकली दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आपको एक एक स्टेप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अब आप सिंपली वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यूज आपको 35 गिवन है, ये आपको 15, 19, 22 और यहाँ पे आपको ये गिवन है 10, 11, 15, करेक्ट। और ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 एंड 56। अगर आप इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा 36। तो 56 में 36 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 20। हेंस 35 minus 20, that is what? That is 15 answer. So this was the method for solving this type of situation based question. And let me tell you, in GATE 2020 इस पे क्वेश्चन पूछा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये नहीं समझना ओ आई नो दिस, मतलब किसी भी वीडियो को अगर कोई एजुकेटर बना रहा है डियर फ्रेंड्स, तो वो आपको ये सोच के वीडियोस को बनाते हैं कि आपको उसका कुछ तो बेनिफिट हो, बिकॉज दिस आर द सिंपल कॉन्सेप्ट। बट सिंपल कॉन्सेप्ट किसके लिए है, जिसको ये कॉन्सेप्ट मालूम है। सो दिस वाज एक्सप्लेनेशन। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका था जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन एक गिवन है आपको, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस बोलेंगे, पोसेट बोलेंगे या टोटल ऑर्डर बोलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको इसका थोड़ा भी आइडिया होगा डिफरेंस, तो इसका आंसर पोसेट हो जाएगा। तो मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो कुछ लेक्चर्स लिए थे कुछ महीने पहले, लास्ट मंथ में, तो मैंने वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से कवर अप किया है। और मैंने आपको न्यूमेरिक में बताया था, क्या बताया था, रेड, करेक्ट।
That means what? Reflexive, antisymmetric and transitive. So if a given relation has these three properties, it is what? This is POSIT. Then what is equivalence? Equivalence means what? Reflexive, symmetric and transitive. बस एक छोटा सा डिफरेंस था. और यहाँ पे टोटल ऑर्डर क्या होता है? इफ एनी गिवन रिलेशन इज ऑफ POSIT एंड अगर आप वहाँ पे कंपेयर कर सकते हो उसको, देन दैट इज नोन एज टोटल ऑर्डर. तो हेंस यहाँ पे टोटल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बिकॉज इन्होंने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था कि ये रिलेशन गिवन है तो आप इसको क्या बोलोगे, तो इसको हम POSIT बोलते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि व्हाट इज द अप्रोच एंड हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आपको क्वेश्चन में एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान में रखना है. पावर सेट क्या होता है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सेट, किस तरीके से हम एक सेट को सबसेट में देन उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, देन उसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि सेट और सबसेट थ्योरी पे आता है. एंड दिस आर ऑल द क्वेश्चन जो आपके ट्रेंड में है, जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं. तो आप इसका मैक्सिमम से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए. एंड जैसा मैंने बताया कल हमारे टेलीग्राम पे हमने ये क्वेश्चंस पोस्ट किया था, तो जो भी लर्नर्स इस वीडियो को वॉच करें, इफ दे वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, तो वी हैव गिवन ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप जरूर उसको ज्वाइन करिए, बिकॉज डेली बेसिस पे वी आर प्रैक्टिसिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ. सो वट एवर यू फील, if you have any doubt, just write us in the comment section. Thanks for watching. Thank you so much. And मैं लास्ट में ये भी ज़रूर बोलना चाहूँगी डियर फ्रेंड्स कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब करने से ऑब्वियसली वी आर नॉट गेटिंग एनी मनी फॉर इट. Just we have a single aim कि we are providing the knowledge, we are sharing the knowledge what we have on the basis of our experiences. तो जैसा भी है आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, and what you feel just write us in the comment section. Thanks for watching. Happy learning.